श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सृष्टि के आरंभ से ही जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, जब भी कोई भक्त अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है, जब भी कोई यज्ञ पूजा या मंगल कार्य आरंभ होता है, सबसे पहले जिस देवता का स्मरण किया जाता है वे हैं विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, देवों में प्रथम पूज्य गौरी नंदन श्री गणेश पूजे जाने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं प्रथम पूज्य बनने वाले गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? कैसे एक साधारण प्रतीत होने वाला बालक समस्त देवताओं से भी पहले पूजे जाने लगे? कैसे माता पार्वती के प्रेम से उत्पन्न वह बालक संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल और बुद्धि का प्रतीक बन गया? आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गणेश जन्म की वह दिव्य, रहस्यमयी और अत्यंत भावपूर्ण कथा, जिसका वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और गणेश पुराण में मिलता है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिव्य कहानियाँ, जहाँ सनातन धर्म की अमर गाथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि अनुभव कराई जाती हैं। यदि आप भी भगवान गणेश के भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, माता के प्रेम, भक्ति, त्याग, कर्तव्य और दिव्य शक्ति की ऐसी महागाथा है जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श कर जाएगी। तो आइए अपना मन शांत कीजिए और प्रवेश कीजिए हिमालय की गोद में बसे उस दिव्य स्थान पर जहाँ से प्रारंभ हुई थी गणेश जी के अवतरण की अद्भुत कथा। हिमालय के मध्य बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक ऐसा दिव्य स्थान स्थित था जहाँ सामान्य प्राणियों का पहुंचना असंभव था। वह स्थान था कैलाश पर्वत। चारों ओर अलौकिक शांति थी। बर्फीली हवाएं मंद गति से बह रही थी। देवता, सिद्ध, योगी और ऋषि दूर से ही उस पवित्र धाम को प्रणाम करते थे। कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं था, वह स्वयं दिव्यता का केंद्र था। वहीं विराजमान थे देवों के देव महादेव भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती थी। कंठ में सर्प सुशोभित था। शरीर पर भस्म लगी थी। नेत्र बंद थे और वे गहन समाधि में लीन थे। उनके समीप विराजमान थी जगत जननी माता पार्वती। माता पार्वती का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके मुख पर मातृत्व की करुणा थी। उनकी आंखों में प्रेम था, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसी इच्छा थी जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। भगवान शिव अधिकांश समय तपस्या और समाधि में लीन रहते थे। कभी वे कैलाश छोड़कर लंबे समय तक वन और पर्वतों में चले जाते, कभी वे योग में इतने गहरे डूब जाते कि समय का भान ही नहीं रहता। माता पार्वती उन्हें देखकर प्रसन्न तो होती, लेकिन कई बार उनके मन में एकांत और अकेलेपन की भावना उत्पन्न हो जाती। एक दिन माता अपनी सखियों के साथ कैलाश के एक दिव्य उपवन में बैठी थी। सखियों ने मुस्कुराते हुए कहा, माते, आप समस्त संसार की माता हैं।
लेकिन आपका अपना कोई बालक नहीं है जो हर समय आपके साथ रहे। यह सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण मौन हो गई। उनके हृदय में मातृत्व की भावना और प्रबल हो उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा भी एक ऐसा पुत्र होता जो केवल मेरा होता, जो मेरी आज्ञा का पालन करता, जो हर समय मेरी रक्षा करता। वह विचार धीरे धीरे उनके हृदय में संकल्प बन गया। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यही संकल्प आगे चलकर समस्त सृष्टि की दिशा बदल देगा। एक दिन भगवान शिव कैलाश से बाहर गए हुए थे। माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया। वे सोचने लगी, कैलाश पर शिवगण तो हैं, लेकिन वे केवल महादेव की आज्ञा मानते हैं। मेरा अपना ऐसा कोई नहीं जो केवल मेरी रक्षा करे। तभी माता पार्वती ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन और चंदन को अपने हाथों में लिया। उनके दिव्य स्पर्श से वह साधारण उबटन नहीं रहा, उसमें मातृशक्ति का तेज समा गया। माता ने अत्यंत प्रेम और सावधानी से उस मिट्टी और उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने उसकी आंखें बनाई, उसका मुख बनाया, उसके हाथ पैर बनाए और देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक तैयार हो गया। लेकिन वह अभी निर्जीव था। माता पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति का अंश उस बालक में प्रवाहित कर दिया। अगले ही क्षण उस बालक के शरीर में कंपन होने लगा। उसकी आंखें खुल गई। उसने पहली बार माता पार्वती की ओर देखा और फिर वह मुस्कुराया। वह क्षण अत्यंत अद्भुत था। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं के लोकों में कंपन होने लगा। आकाश से मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। वह केवल मिट्टी का बालक नहीं था, वह माता की शक्ति से उत्पन्न जीवन था, ममता का स्वरूप था और दिव्य संकल्प का परिणाम था। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा जन्म मेरी इच्छा और मेरी शक्ति से हुआ है। बालक अत्यंत विनम्रता से माता को देखता रहा। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में निष्कपट प्रेम था। माता पार्वती ने उसके मस्तक पर तिलक लगाया और अपने हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। पूरा कैलाश उस दिव्य बालक के तेज से अलौकिक हो उठा। अब माता पार्वती स्नान करने जाने लगी। उन्होंने उस बालक को अपने समीप बुलाया। माता बोली, पुत्र आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं भीतर हूँ, तब तक मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, कर्तव्य के प्रति समर्पण था। वह तुरंत द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि अगले ही कुछ क्षणों में उसका सामना स्वयं महादेव से होने वाला है। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे।
उनके साथ नंदी और अनेक शिवगण थे। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान शिव सीधे अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे द्वार के समीप पहुंचे, वह बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ उठाकर कहा, रुक जाइए, माता की आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। शिवगण यह सुनकर क्रोधित हो उठे। नंदी बोले, बालक, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये स्वयं महादेव है। लेकिन बालक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कोई भी हो, जब तक माता की अनुमति नहीं मिलेगी, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव आश्चर्य से उस बालक को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी उसे कैलाश पर नहीं देखा था। महादेव ने शांत स्वर में पूछा, बालक, तुम कौन हो? बालक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनका द्वारपाल हूँ। यह सुनकर शिवगण एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें इस बालक के जन्म के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। भगवान शिव ने मुस्कुराकर भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन बालक फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब शिवगणों का क्रोध बढ़ने लगा। नंदी आगे बढ़े और बोले, मार्ग छोड़ दो बालक, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन बालक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी लाठी उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब तक वे अनुमति नहीं देंगी, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अब वातावरण गंभीर होने लगा। शिवगणों ने उस बालक को साधारण समझने की भूल कर दी। वे आगे बढ़े, लेकिन अगले ही क्षण उस तेजस्वी बालक ने ऐसी शक्ति दिखाई जिसे देखकर स्वयं शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। द्वार पर खड़ा वह तेजस्वी बालक बिल्कुल अडिग था। उसके चेहरे पर न भय था, न अहंकार, केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प था। दूसरी ओर शिवगणों का क्रोध बढ़ता जा रहा था। नंदी आगे बढ़े और बोले, बालक, तुम शायद अपनी सीमा भूल रहे हो। ये स्वयं कैलाशपति महादेव है। लेकिन बालक शांत स्वर में बोला, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब तक माता अनुमति नहीं देंगी, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। यह सुनते ही कुछ शिवगण क्रोधित होकर उसकी ओर बढ़े। उन्हें लगा कि यह साधारण बालक अधिक देर तक उनका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उस बालक ने अपनी लाठी उठाई और ऐसी अद्भुत शक्ति दिखाई कि शिवगण पीछे हटने पर मजबूर हो गए। कई गण भूमि पर गिर पड़े, कुछ दूर जा गिरे। पूरा कैलाश आश्चर्य में डूब गया। नंदी ने पहली बार अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान शिव अब तक शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनके नेत्रों में आश्चर्य था। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है और इसकी शक्ति भी असाधारण है। लेकिन महादेव यह भी समझ चुके थे कि यदि यह स्थिति अधिक देर तक चली तो कैलाश का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने पुनः शांत स्वर में कहा, बालक, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ, मार्ग छोड़ दो।
लेकिन बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब वातावरण में तनाव बढ़ने लगा। देवताओं के लोकों में भी यह समाचार फैलने लगा कि कैलाश पर एक अद्भुत बालक ने स्वयं महादेव को रोक दिया है। धीरे धीरे यह समाचार ब्रह्मलोक और देवताओं तक पहुंच गया। देवता आश्चर्यचकित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और अनेक देवगण कैलाश की ओर आने लगे। सब यह जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन बालक है जो स्वयं महादेव के मार्ग में खड़ा है। उधर माता पार्वती अभी भी भीतर थी और उन्हें बाहर की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब शिवगणों का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने एक साथ उस बालक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह बालक अद्भुत पराक्रमी था। वह अकेला होते हुए भी सभी शिवगणों का सामना कर रहा था। कभी वह अपनी लाठी से प्रहार करता, कभी वेग से उछलकर गणों को दूर फेंक देता। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। नंदी ने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, लेकिन बालक ने उन्हें भी पीछे धकेल दिया। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, आखिर इस बालक में इतनी शक्ति आई कहाँ से? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह स्वयं आदिशक्ति पार्वती का अंश था। अब स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु, यह बालक सामान्य नहीं है। इसके भीतर माता पार्वती की दिव्य शक्ति है। महादेव गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर वह बालक भी अपने कर्तव्य से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब ब्रह्मा स्वयं उस बालक के पास आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, महादेव को भीतर जाने दो। वे स्वयं तुम्हारे हित की बात करेंगे। लेकिन बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देव, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी माता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर ब्रह्मा जी भी मौन हो गए। अब भगवान शिव का धैर्य भी समाप्त होने लगा। उन्होंने अपने गणों को संकेत दिया। अगले ही क्षण कैलाश का वातावरण युद्ध भूमि में बदल गया। चारों ओर गर्जन होने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी। पर्वत कांप उठे। वह बालक अकेला खड़ा था, लेकिन उसके भीतर माता की शक्ति जागृत हो चुकी थी। उसने ऐसी गर्जना की कि देवता भी कांप उठे। फिर प्रारंभ हुआ। महादेव के गणों और उस दिव्य बालक के बीच भयंकर युद्ध। बालक एक एक कर सभी को पराजित करता जा रहा था। भीतर बैठी माता पार्वती अब इस संघर्ष को अनुभव करने लगी। उन्होंने ध्यान लगाया और बाहर का दृश्य देखा। वे समझ गई थी कि उनका पुत्र अकेला समस्त देवताओं का सामना कर रहा है। माता का हृदय क्रोध और चिंता से भर उठा। उनकी शक्ति और अधिक जागृत होने लगी। कैलाश का वातावरण भयावह होने लगा। अब अंततः वह क्षण आया जब स्वयं भगवान शिव उस बालक के सामने खड़े हुए। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवता श्वास रोके यह दृश्य देखने लगे। एक और थे त्रिलोकीनाथ महादेव।
और दूसरी ओर माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न वह तेजस्वी बालक भगवान शिव ने अंतिम बार कहा, बालक मार्ग छोड़ दो। लेकिन बालक ने बिना डरे उत्तर दिया, जब तक माता आदेश नहीं देंगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही महादेव का तीसरा नेत्र चमक उठा। अगले ही क्षण महादेव और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। त्रिशूल की चमक से आकाश कांप उठा, देवताओं के रथ डगमगाने लगे, गर्जन से दिशाएं हिलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक लगातार महादेव के प्रहारों का सामना कर रहा था। उसकी शक्ति देखकर देवता स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने कहा, यह केवल एक बालक नहीं, यह आदि शक्ति का अंश है। युद्ध बढ़ता गया। अंततः भगवान शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही क्षण त्रिशूल का भयंकर प्रहार उस बालक पर हुआ। त्रिशूल का प्रहार इतना तीव्र था कि उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा कैलाश स्तब्ध रह गया। देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह दिव्य बालक भूमि पर निश्चल पड़ा था। उसी क्षण माता पार्वती बाहर आई। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों से अग्नि के समान आंसू बहने लगे और अगले ही क्षण उनका क्रोध रौद्र रूप में बदल गया। माता पार्वती ने भयंकर स्वरूप धारण कर लिया। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। देवताओं में भय फैल गया। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम सब ने मेरे पुत्र का वध किया है, अब मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता के क्रोध से असंख्य शक्तियां प्रकट होने लगी। काली, चामुंडा, भयंकर देवियां चारों ओर प्रकट हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि माता शांत नहीं हुई तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कैलाश पर्वत का वातावरण भय से कांप रहा था। जहां कुछ समय पहले शांति थी, अब वहां विनाश की आहट गूंज रही थी। माता पार्वती अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में लेकर बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू साधारण नहीं थे। उनमें मातृत्व का दुख, क्रोध और आदि शक्ति का प्रलयकारी तेज समाया हुआ था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, जिस पुत्र को मैंने अपने प्रेम और शक्ति से उत्पन्न किया, जिसने केवल मेरी आज्ञा का पालन किया, उसी का वध कर दिया गया। उनकी आवाज से दिशाएं कांप उठी। अगले ही क्षण माता का स्वरूप बदलने लगा। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल हो गए, केश बिखर गए, शरीर से प्रचंड ऊर्जा निकलने लगी। देवता भयभीत होकर पीछे हटने लगे, क्योंकि अब माता केवल पार्वती नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का रौद्र रूप बन चुकी थी। माता के क्रोध से असंख्य शक्तियां उत्पन्न होने लगी। काली, चामुंडा, भद्रकाली और अनेक भयंकर देवियां चारों ओर प्रकट हो गई। उनकी गर्जना से पर्वत टूटने लगे। आकाश में भयंकर बिजली चमकने लगी। समुद्र उफान मारने लगे। देवताओं को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय आने वाला हो।
माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का अंत कर दूंगी। उनके शब्द सुनकर देवताओं के हृदय कांप उठे। अब समस्त देवता भगवान शिव के समीप पहुँचे। ब्रह्मा बोले, प्रभु, स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। यदि माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी गंभीर थे। उन्होंने कहा, हे महादेव, यह बालक कोई साधारण जीव नहीं था। यह स्वयं माता की शक्ति का अंश है। भगवान शिव शांत थे, लेकिन उनके भीतर भी करुणा जाग उठी थी। वे समझ चुके थे कि यह संघर्ष केवल युद्ध नहीं था, यह माता के प्रेम और पुत्र के कर्तव्य का परिणाम था। भगवान शिव माता पार्वती के समीप गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, मुझसे भूल हुई है। मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा, लेकिन माता का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, और केवल जीवन ही नहीं, उसे ऐसा स्थान मिलना चाहिए जो समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हो। महादेव ने गंभीरता से सिर झुकाया। उन्होंने समस्त देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे, उसका सिर लेकर आओ। देवता तुरंत निकल पड़े। देवता उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। वनों और पर्वतों को पार करते हुए वे एक विशाल हाथी के समीप पहुँचे। वह हाथी अत्यंत शांत और दिव्य तेज से युक्त था। कुछ कथाओं के अनुसार वह इंद्र का दिव्य हाथी वंश था, और कुछ पुराणों में उसे गजमुख नामक दिव्य प्राणी बताया गया है। देवताओं ने महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए उस हाथी का शीश लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर समस्त देवता एकत्र थे। माता पार्वती अब भी अपने पुत्र के पास बैठी थी। भगवान शिव आगे बढ़े। उन्होंने उस बालक के शरीर पर हाथ रखा और फिर हाथी का शीश उसके धड़ से जोड़ दिया। पूरा कैलाश शांत हो गया। देवता श्वास रोके यह दृश्य देखने लगे। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से मंत्रोच्चार किया। अगले ही क्षण उस बालक के शरीर में कंपन होने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिलने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही बालक जीवित हुआ, पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं के दुंदुभी बज उठे। माता पार्वती आनंद से भर उठी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अब वह बालक गज मुखधारी था। उसका स्वरूप अद्भुत था, मानव शरीर और हाथी का मुख, लेकिन उसके तेज में अब और भी अधिक दिव्यता आ चुकी थी। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से यह बालक केवल मेरा या पार्वती का पुत्र नहीं, यह समस्त संसार के लिए मंगलकारी होगा। अब भगवान शिव ने समस्त देवताओं के सामने घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणों का ईश्वर होगा। इसका नाम होगा गणपति, गणेश, विनायक। फिर महादेव ने वह वरदान दिया जिसने गणेश जी को समस्त देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। उन्होंने कहा, आज से संसार में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ,
कोई भी पूजा गणेश जी की आराधना के बिना पूर्ण नहीं होगी। देवता जय गणेश का जय घोष करने लगे। एक एक कर सभी देवता गणेश जी के चरणों में आए। ब्रह्मा बोले, आप बुद्धि और सृजन के प्रतीक होंगे। विष्णु बोले, आप भक्तों के सभी विघ्न दूर करेंगे। सरस्वती ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ आपकी पूजा होगी वहाँ समृद्धि आएगी। समस्त कैलाश गणपति बप्पा मौर्य के उद्घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, यह समस्त गणों के स्वामी हैं, इसलिए इनका नाम गणेश होगा। इनका विशाल मस्तक बुद्धि का प्रतीक होगा। इनके बड़े कान संकेत देंगे कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सबकी बातें ध्यान से सुनता है। इनकी छोटी आंखें एकाग्रता की प्रतीक होंगी और इनका विशाल उदर संसार के समस्त अनुभवों को धारण करने की क्षमता का प्रतीक होगा। देवता यह सुनकर भाव विभोर हो उठे। अब माता पार्वती का क्रोध पूरी तरह शांत हो चुका था। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा और प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, आज से तुम समस्त संसार के प्रिय बनोगे। गणेश जी ने विनम्र होकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में विनम्रता थी, भक्ति थी और अद्भुत तेज था। लेकिन गणेश जी की दिव्य लीलाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे चलकर वही गणेश जी समस्त देवताओं में सबसे बुद्धिमान सिद्ध हुए। उन्होंने ऐसी लीलाएं की जिन्होंने संसार को ज्ञान, भक्ति और विनम्रता का वास्तविक अर्थ सिखाया। गणेश जी के पुनर्जीवित होते ही पूरा कैलाश उत्सव में डूब गया। चारों ओर देवताओं का आगमन होने लगा। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता पार्वती अपने पुत्र को देखकर बार बार भावुक हो रही थी। भगवान शिव भी अपने पुत्र के तेज और विनम्रता को देखकर प्रसन्न थे। गणेश जी अब पहले से भी अधिक दिव्य प्रतीत हो रहे थे। उनका गजमुख केवल एक स्वरूप नहीं था, वह ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुका था। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को यह बता दिया कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि और भक्ति में होती है। एक दिन देवताओं के बीच चर्चा होने लगी। भगवान शिव के दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है, कार्तिकेय या गणेश जी? देवताओं की यह जिज्ञासा बढ़ती गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने दोनों पुत्रों को अपने समीप बुलाया। भगवान शिव बोले, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा उसे ही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठ गए। उनका वेग अत्यंत तीव्र था, वे तुरंत आकाश में उड़ गए। लेकिन गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने छोटे वाहन मूषक की ओर देखा और फिर अपने माता पिता की ओर। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर अचानक उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करनी प्रारंभ कर दी। देवता आश्चर्यचकित हो उठे। कई देवताओं ने कहा, गणेश जी,
प्रतियोगिता छोड़ चुके हैं, लेकिन गणेश जी शांत भाव से अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे। उन्हें विश्वास था कि विजय उन्हीं की होगी, लेकिन उन्होंने देखा गणेश जी पहले से ही वहां उपस्थित हैं। कार्तिकेय आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, गणेश, तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा कब की? गणेश जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए माता और पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त लोकों की परिक्रमा के समान है। यह सुनते ही पूरा कैलाश मौन हो गया। देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर उठी। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, सच्चे ज्ञानी भी हो। उसी दिन से गणेश जी को बुद्धि और विवेक का सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। समय बीतता गया। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का संकल्प किया, लेकिन समस्या यह थी कि इतने विशाल ग्रंथ को लिखने वाला कोई नहीं था। तब देवताओं ने उन्हें गणेश जी का स्मरण करने की सलाह दी। महर्षि वेदव्यास ने तप कर गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, कृपया महाभारत लिखने में मेरी सहायता करें। गणेश जी बोले, मैं यह कार्य करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने भी एक शर्त रखी, आप भी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी सहमत हो गए और फिर प्रारंभ हुआ महाभारत लेखन का वह अद्भुत कार्य जिसने सनातन धर्म को अमर बना दिया। कथा के अनुसार महाभारत लिखते समय गणेश जी की लेखनी टूट गई, लेकिन वे लेखन रोकना नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ दिया और उसी से लिखना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। यह घटना संसार को यह शिक्षा देती है कि महान कार्यों के लिए त्याग आवश्यक होता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे। अचानक मूषक एक सर्प को देखकर डर गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। आकाश में स्थित चंद्रमा यह देखकर हंसने लगा। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य पर अहंकार हो गया है। आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे अपमान सहना पड़ेगा। यह सुनकर चंद्रमा भयभीत हो गया। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे दोष लगेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा मानी जाती है। समय के साथ समस्त संसार में गणेश जी की पूजा होने लगी। ऋषि मुनि, राजा देवता, सामान्य मनुष्य सब किसी भी कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करने लगे, क्योंकि यह माना गया कि जहाँ गणेश जी की कृपा होती है
वहाँ विघ्न दूर हो जाते हैं। जहाँ उनका स्मरण होता है वहाँ बुद्धि और सफलता आती है। कलयुग में भी गणेश जी को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे सभी संकट दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व आज भी पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। भक्त गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, भजन गाते हैं और प्रेम से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी की कथा केवल जन्म कथा नहीं, यह माता पिता के सम्मान की शिक्षा है, कर्तव्य की शिक्षा है, विनम्रता की शिक्षा है और बुद्धि के सही उपयोग की शिक्षा है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे और सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो। यदि आपको यह संपूर्ण दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल दिव्य कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए और इस पावन कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाइए। कमेंट में अवश्य लिखिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फिर मिलेंगे एक और दिव्य सत्य और भावपूर्ण सनातन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, हर हर महादेव। धन्यवाद।